आज हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली है 357 और आज की मुरली का विषय है सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। जो अभी ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण सो देवता हैं, जो क्या हैं? सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं और पूर्वज हैं। ये तीन पार्ट बजाने वाले हैं अभी ब्राह्मण, जो क्या बनेंगे? देवता बनने वाले हैं। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 2 जून 1977 को। सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। अव्यक्त बाप दादा बोले। क्या कहते हैं? बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वे 2 रूप कौन से हैं? जानते हो? वे 2 रूप हैं। एक सर्व के पूर्वज, एक क्या है? सर्व के पूर्वज। दूसरा सर्व के पूजनीय। बाबा 2 रूप देख रहे हैं, एक तो सर्व के पूर्वज और दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय, पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही, पूजनीय के साथ साथ क्या है? गायन योग्य तो है ही, थे नहीं? ऐसे ही अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम क्या हैं? पूजनीय भी हैं और पूर्वज भी हैं। ये दोनों स्मृति में रहते हैं। कि हम ही सर्वधर्म स्थापक, ये नया नाम है ना, हम ही सर्वधर्म स्थापक, सभी धर्मों की स्थापना करने वाले व सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज है। सारे धर्म सनातन धर्म से ही निकलने हैं और हम सनातन धर्म की पूर्वज, आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त आत्माएं हैं। हमसे ही सारे संसार के धर्म निकले हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। बाप दादा द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान है। कहां है? मूल स्थान। ना तो मूल स्थान है ना, तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। तो हम तन जड़ में बैठे हैं कि तने में हैं? तने में। जड़ में भी हैं, जड़ में भी बैठे हम, तने में भी हम हैं। हमें तो उसमें चक्कर में बैठ के झाड़ के चित्र में, हाँ जी, तने में, जड़ में तो नहीं बैठे ना। जड़ में बाबा है, जड़ में तो बाबा है, हम तो नहीं है ना। वह बीज है ना। बे शिव बाबा तो जड़ में है। और जड़ में चित्र, आपने झाड़ का चित्र देखा है या नहीं? उसके बाद आदि रत्न होंगे। आदि रत्न बैठे हैं। अच्छा, तो आदि रत्न में हम तो नहीं है ना। क्या कहोगे? हाँ जी, वो भी तो सकते हैं, क्या पता रिवर्स हुआ। नहीं, हम है कि नहीं ये बताओ। भाई जी हो भी सकते हैं। हो भी सकते हैं ना, डाउटफुल हो गया। है भाई जी है। हाँ, ऐसे बोलो हैं।
सबूत देंगे कैसे हैं? कौन देगा सबूत? क्योंकि बिना सबूत के कोई मानेगा नहीं। ये मॉडल है, इसमें सबको नहीं बिठाया जा सकता था, सबके चित्र नहीं दिखाए जा सकते। इस समय तो हम सारे पढ़ रहे हैं, इस समय तो हम सारे पावन बन रहे हैं। यदि हम मान लो कोई 99% भी बना है, कोई 90 भी बना है, तो वो यही बना है ना, इसी समय बना है ना। हम सबका लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज ना, सिर्फ इन 10-12 जनों का तो ना जो बैठाए हैं। सभी जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, सारे पूर्वज हैं। अब जैसे 9 लाख ही तो सिर्फ पहले दिन आएंगे ना। उन 9 लाख में हमारा नाम हो सकता है, बाई चांस हमारा नाम वहां नहीं होता तो 2 करोड़ में तो है ना, 16,000 में, मतलब जहां भी हमारा पार्ट है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा रोल है ना। तो पढ़ तो इसी समय रहे ना हम। ये तो हमारी कमी है कि हम अपने आप को 100 नहीं बना पाए, परंतु पढ़ तो यहीं रहे हैं। और त्रेता वाले भी तो यहीं बैठे हैं, चाहे वो योद्धा बने, परंतु सीख तो यहां रहे हैं। इसीलिए यहां बैठेंगे तब तो हम तन्ना में आएंगे। 2 करोड़ आत्माएं तन्ना में आने वाली हैं। जो 2 करोड़ आत्माएं तन्ना में आने वाली हैं, इस समय बाबा से पढ़ेंगे ना। यदि वो बाबा से इस समय पढ़े नहीं और अपने आप को बनाए नहीं, तो सतयुग में कैसे आ जाएंगे? ये स्पष्ट हो रहा होगा। तो हम जड़ में भी बैठे हैं और हम तन्ना में भी हैं। जड़ में है तभी तन्ना में है, जो जड़ में नहीं है वो तन्ना में भी नहीं आएगा। वो तो फिर कहां आएंगे? द्वापुर में, कलयुग में, ठीक है नहीं। तो जिनका डायरेक्ट परमात्मा से संबंध नहीं होगा, तो हम तो वो आत्माएं हैं जिन्होंने सतयुग के आदि में आना है। तो इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी। तो शाखाएं, तो 9 शाखाएं, एक वो द्वापर और कलयुग की है, उनके लिए 16 लाख माँ बाप भी बताइए। देखिए, उनकी चिंता हम क्यों करें? उनकी टेंशन ड्रामा के डायरेक्टर को दे दो। वो चाहे आप सतयुग में 9 लाख लेके आवे, 2000 लेके आवे, 500 लेके आवे, ना लेके आवे, उसकी टेंशन उसको दो ना। हम अपनी कोशिश करें। बाबा कहते आप अपना पुरुषार्थ करो कि हम कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है क्या नहीं? बाकी टेंशन बाबा के सिर पे छोड़ दो। बाबा अपने आप जानता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, सब कुछ अपने आप बन जाएगा। वो सब टेंशन से फ्री है, उसे कोई टेंशन नहीं होती। और हम क्यों टेंशन ले, हम भी फ्री। तो मूल आधार, हाँ जी, भाई जी सारा टाइम तो क्लास ही कर रहे हैं, तो आ ही जाना चाहिए सबको। हाँ क्लास ही होती रहती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये हमने अपनी बुद्धि में रखना है। तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता, ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हम आदि देव, कौन है आदि देव? प्रजापिता ब्रह्मा, उसके द्वारा हम आदि रचना है। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। पूर्वज को स्वमान होने के कारण पूर्वजों की स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म वाले ना जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग
व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान न होने के कारण, स्मृति न होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतने समीप नहीं आ पाते। इन सब बातों के कारण उन सब के पूर्वज आप ही हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वज की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से बहुत स्नेह होता है। ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। मतलब कितनी यहाँ से पुरानी मूर्तियां खरीद कर ले जाते थे, अब वो वापिस भेज रहे हैं। अभी जब से राम मंदिर बना है तो विदेशों से जो पुरानी मूर्तियां यहाँ से गई हुई थी उनको वहां से वापिस भेज रहे हैं कि इनका सम्मान जितना आपके वहां है उतना हम नहीं दे सकते, तो इसलिए हम इनके कहीं अपमान ना करें, ये आप हमसे वापस ले लो। पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा ये महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है वो सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। आप चाहे कोई कर्म करते हो, चाहे आप वाचा कोई ज्ञान सुनाते हो, चाहे संकल्प करते हो, आप संकल्प तो डायरेक्ट हमारे वहां तक पहुंचते हैं। वाचा कैसे पहुंचते हैं कि मैंने आपको सुनाया, आपने आगे सुनाया, उसने आगे सुनाया, तो वो आपके वाचा भी वहां पर पहुंच जाती है। ऐसे ही कर्मणा भी, जैसा कर्म मैंने किया मुझे देखकर एक ने सीखा, दूसरे ने सीखा, तीसरे ने सीखा, ऐसे ही पहुंचते हैं। सबके पहुंचने का अपना अपना रास्ता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं की शक्ति प्राप्त होती है। अब जो सारी शाखाएं हैं लास्ट पत्ते तक कुछ भी खुराक जाएगी वो तने से होकर जाएगी, जड़ से आएगी, तने से होकर के उस पत्ते तक पहुंचेगी और उसको बनाने में हेल्प करेगी। और पत्ते से जो भी अपना कार्बन एकत्रित हुआ वो कार्बन वापिस जड़ तक जाएगा और ऊपर क्लोरोफिल बनाने में, खुराक लाने में मदद करेगा। नीचे तक जाएगा, ऊपर तक आएगा। वंडरफुल जो है ना ये सिस्टम है। हार्ट नहीं है फिर भी उसके अंदर सिस्टम है। उसका सिस्टम क्या होता है? सूर्य जो है गर्मी के कारण पत्ते के पानी को सुखाता है। अब जब उसका पानी सूखता है, मतलब वो किसी चीज में कन्वर्ट हो जाता है पानी, मतलब तो वो सूखता है, कम होता है, तो उसकी जगह को पीछे वाला पानी को खींचते हैं और उसके पीछे वाला पीछे वाले पानी को खींचता है, उसके पीछे वाला। तो इस प्रकार से एक सकिंग सिस्टम बन जाता है कि इधर पानी सूखता जा रहा है और नीचे से पानी लगातार आता जा रहा है। और नीचे से पानी आता है सूर्य की लाइट के अंदर, पानी के साथ जो भी और केमिकल्स, जो खनिज नीचे धरती से आते हैं, वो सारे खनिज वहां पर पहुंचते हैं और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके वो एक नई चीज का निर्माण करते जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर हार्ट नहीं है, परंतु उनके अंदर ये एक सिस्टम है कि वो चलता रहता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे
आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं की श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना अटेंशन रहता है, पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। सब किसको फॉलो करते हैं? अपने पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। तो जो संकल्प, जो कर्म आप करेंगे उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व को सतो प्रधान है, तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्मों का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ये कोई पॉइंट क्लियर हुआ? आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध, जो हम कर्म कर रहे हैं, उनकी प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित। कहते हैं ना, तेरे बाने चढ़ती कला, तेरे बाने सबका भला। हमारी चढ़ती कला होती है तो पूरे विश्व की चढ़ती कला हो जाती। यहां पर क्या है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा कर्म अन्य आत्माओं के साथ होता है। हमने उनको सुख दिया है, वो खुश हुए, वो आगे दूसरों को देंगे। हर एक कर्म केवल एक आत्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, उस कर्म के साथ अनेक आत्माओं का लिंक जुड़ा हुआ है। ड्रामा में सबके साथ एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। ऐसे महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने में सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा। ऐसे स्मृति में रहेंगे तो आपको सदा स्वतः अटेंशन रहेगा। किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा। साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। ना कोई साधारण कर्म होगा, ना ही कोई व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ कर्म होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो, इसी अवस्था में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प इधर शक्ल नहीं दिखाना, आधा कल्प के लिए विदाई लेके जाओ, आधा कल्प बाद आना, हम चाय पिलाएंगे आपको। प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाएगी। प्रकृति क्या बन जाएगी? सतो प्रधान सुखदायी बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वो ना माने, ये हो नहीं सकता। आप अपनी सीट पर बैठो पहले कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं। तो अपनी सीट पर बैठो, फिर ऑर्डर करो, फिर वो मानेंगे। ना माने ये हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए, वह 5 विकार विदाई ना लें, ये हो नहीं सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ स्वमान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं।
नंबरवार तो सब है ही। अच्छा, ऐसे सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले, ऐसे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। निर्मल शांता दादी जी से, स्वयं को पूर्वज समझती हो? निर्मल शांता दादी से पूछ रहे हैं, स्वयं को पूर्वज समझती हो? अभी विदेश में भी जो निमित्त दादी गई है, लेकिन किस लिए गई है? सर्वधर्म वालों को अपने पूर्वज की नजर से देखेंगी, वासना आएगी, वाइब्रेशन आएगी कि यह आत्माएं हमारे संबंधी हैं, हमारे हैं। लेकिन कैसे हैं? वे जब संपर्क में आएंगे, वे जब संपर्क में आएंगे तो समझ सकेंगे। लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगा। हर स्थान पर ऊंची नजर से, उच्च आत्माओं की भावना से, वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से देखेंगे और देख भी रहे हैं। जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद, बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे अनुभव करेंगे, ऐसे अनुभव करेंगे। लेकिन नॉलेज ना होने के कारण बादलों के बीच में अभी अनुभव करेंगे। अभी किसमें अनुभव करेंगे? ज्ञान नहीं है ना, तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। बादलों की वजह से चीज धुंधली दिखाई देती है ना, ऐसे नॉलेज ना होने के कारण बादलों के बीच अभी अनुभव करेंगे। बादलों के बीच थोड़ी किरणें, थोड़ी शीतलता नजर आएगी और आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा स्पष्ट पाने के लिए। तो पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं, कोई साकार में, कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी हैं, सदा एक दो के सहयोगी हैं। ऐसा है ना? आप सभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना? आप सभी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना? निमित्त तो एक ही बनता है, निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होना होगा कि एक का होगा? साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा कि एक का होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का साक्षात्कार, बच्चों द्वारा बाप का साक्षात्कार होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा, निमित्त एक आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है,
साक्षात्कार होता है। अगर सब वहां चले जाएं तो बाकी यहां देखने किसको आएंगे? बाकी यहां देखने किसको आएंगे? सुनेंगे और भी ऐसे हैं, सुनेंगे और भी ऐसे हैं तो आकर्षण होगा। सब चीज एक बारी थोड़े ही दिखाई देगी, दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है तो सब चीज एक ही बार बाहर निकाल देता है क्या? एक एक करके निकालेगा ना। मेरे पास ये है, कहता ना ये नहीं चाहिए, फिर कहता अच्छा ये भी है, वैरायटी दिखाएगा ना। तो एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे करते हैं। क्योंकि गहने लेकर जाता था ब्रह्मा बाबा, सारा कुछ जानता है ना। क्या करते थे? ये दिखाया, फिर दूसरा दिखाएगा। हम जाते हैं दुकान में देखने, ड्रामा अनुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। समय अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है, अलग समय अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। मतलब कोई चीज कब पसंद आती है, कोई चीज किसको पसंद आती है। इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। सिर्फ एक स्थान पर है क्या? फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए। सभी अलग अलग स्थानों पर है ना, लेकिन हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा की महत्व का है। इसलिए चारों ओर मंदिर है, मंदिर और चारों ओर यादगार है ना। गांव में भी यादगार होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जहां आप पूर्वजों का यादगार ना हो। है कोई ऐसा गांव जहां मंदिर ना हो? दीदी जी से, आपका विमान तेज है व दादी का? उनसे पूछ रहे हैं, जवाब देंगे, देखिए क्या देते हैं। उनका विमान तो स्थूल है और आपका वो है साइंस का विमान और आपका साइलेंस का। साइंस का रचता है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। रचता तो पावरफुल होता है ना। जैसे निमित्त बनी हुई साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित हैं, साक्षात्कार व वरदानी मूर्त महादानी मूर्त हैं। जो भी खजाने हैं उनको महादानी मूर्त बाप से शक्ति लेते सहज स्वयं की शक्ति द्वारा सर्व को संकल्प द्वारा वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना ये वरदान है। यह वरदान है। तो जैसे निमित्त एक रत्न बना, ऐसे और भी रत्न बनेंगे, ऐसे और भी रत्न बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए। इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए। कंगन बांधना क्या होता है? प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तब ही सर्विस का नया मोड़ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर हैं, वो स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी। दुनिया में कंगन किसको कहते हैं? बैंगल को। हाँ जी, दुनिया में ना भाई जी, हाँ हाँ, दुनिया में तो बैंगल को, कड़े को। परंतु हमारा जो आध्यात्मिक कंगन होता है, जिसे गाना बोलते हैं, गाना बांधा जाता है। हाँ, हथियाला नहीं कहेंगे। हथियाला तो पति पत्नी के बीच में होता है। कंगन मतलब किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले जो कलेवा बांधते हैं वो कंगन होता है। वो प्रतिज्ञा कराई जाती है। उस प्रतिज्ञा में ये होता है कि जब तक ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये पूरा नहीं होगा, तुम और ब्राह्मण भी और यजमान भी दोनों इधर उधर नहीं जाएंगे।
बीच में रुकावट नहीं डालेंगे, रोकेंगे नहीं, पूरा काम होने देंगे। पंडित ऐसे बोलता तो नहीं है। अब नहीं बोलता तो सबसे बात, जो सच तो सच है ना, जानते नहीं है, बताते नहीं है। तो मेन बात है, इसी प्रकार से कोई भी मिस्त्री को काम देते हैं तो उसको भी कंगन बांधा जाता है कि भाई, जैसे एक ठेका हो जाता है ना, पहले जो कोर्ट का काम था वो ब्राह्मण करते थे, मतलब कि एग्रीमेंट होता था। अभी साक्षी है ये कि भी तुमने इस काम को पूरा करना है, ठीक है, दोनों का, मतलब वो एक साक्षी हो जाता था। बाकी आजकल तो कोर्ट में भी जाकर झूठ बोल देते हैं, सब प्रकार से चेंज हो जाता है। मतलब ये पहला काम ऐसे होता था, ये कंगन है एक्चुअल में। फिर उस कंगन की जगह आजकल वो कंगन भी आ गए, लोहे के, जो सरदार जी डालते हैं, कड़ा, जो आपने बोला कड़ा हाथ में डालने वाला, तो ये बाद में ये बन गए। फिर राखियां भी ऐसे आ गई, कड़े वाली राखियां आ गई, सोने की भी आ गई, चांदी की भी आ गई, और किस चीज की बन सकते होंगे तो वो भी बना के दे देते होंगे। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर हैं, वो स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड़ होगा, तब तो नया मोड़ होगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तना समझ, सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई है, नहीं तो क्या है, वो सूखी पड़ी हुई है, उन्हों को फिर से ताजा बनाओ। अच्छा, पार्टियों से हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए हर संकल्प और हर कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो, ऐसे संकल्प व कर्म करते हो। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब ही स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूं। इंचार्ज अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह ना संभाले तो उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ किसी को भी निकाला नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही निकल जाता है, स्वतः ही निकल जाता है। वहां तनख्वाह कट कर देंगे, कोई छुट्टी कर ले तो तनख्वाह कट कर देंगे या वार्निंग देंगे, निकाल भी, वार्निंग देंगे, निकाल भी। लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट हो जाती है, खुशी कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, स्वतः ही अनुभव करते हैं, ना मालूम खुशी कम क्यों हो गई। कारण क्या होता, किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं, कुछ मिस जरूर करते तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले ये हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई है क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो कि हद की जिम्मेवारी निभाते इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते, हद की जिम्मेवारियां निभाने के चक्कर में इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो। सदा ये निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं। जितना निश्चय उतना नशा, अगर नशा कम तो सेवा भी कम करेंगे। इसलिए सदा ड्यूटी पर एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार की नजर से देखते हैं, फेथफुल की नजर से देखते हैं ना। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण,
लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल। ये भी सब्जेक्ट है ना, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता। नंबर टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो। ऐसे नहीं कि अपनी सेवा करते दूसरों को भूल जाओ, या दूसरों की करते अपने को अपनी भूल जाओ। दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी तो आत्मज्ञानी भी हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी बाप द्वारा निमित्त बच्चे ही हो सकते हैं। सारे नहीं हो सकते, जो निमित्त बनते हैं ना वही बच्चे। तो माताएं व शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहती हो। स्वयं की कमजोरी होंगी तो सेवा में भी कमजोरी हो जाएगी। इसलिए शक्ति स्वरूप हो सेवा करो, तब सफलता निकले। अपने को साधारण माता नहीं समझो। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी, सारे विश्व का कल्याण करने वाली। पांडव भी महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। महावीर मुश्किल को सहज बनाता। यादगार देखा ना, संजीवनी बूटी लाना कितना मुश्किल था। संजीवनी बूटी लाना कितना मुश्किल था, लेकिन सारा पहाड़ ही ले आया। महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला। ऐसे महावीर बन सेवा की स्टेज पर आओ। जैसी स्टेज होगी वैसा रेस्पॉन्ड मिलेगा। एक्टर जब कोई एक्ट करता है तो अगर स्टेज अच्छी होगी तो एक्ट की भी वैल्यू होगी। काम भला कितना करो, लेकिन कौन सी काम भला कितना करो, लेकिन कौन सी स्टेज पावरफुल है। कौन सी स्टेज पावरफुल है। स्टेज पावरफुल है कि सिर्फ एक्ट करते रहते हो। स्टेज पावरफुल है कि सिर्फ एक्ट करते रहते हो। पहली सेंटेंस को पता नहीं कैसे बनाया है। काम भला कितना करो, लेकिन कौन सी, ये कौन सी अलग है। तो फिर क्वेश्चन मार्क वहां नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन मार्क पावरफुल के बाद लगना चाहिए, लेकिन कौन सी के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म कर दिया। कौन सी स्टेज पावरफुल है, तो पावरफुल है के बाद यहां आना चाहिए क्वेश्चन कि सिर्फ एक्ट करते रहते, स्टेज पर स्थित रहते, हर एक्ट करो, फिर देखो कितना सफलता मिलती है। मधुबनवासी निर्विघ्न होना, अखंड योगी हो। योग कब खंडन तो नहीं होता। जिससे प्रीत होती है वे प्रीत की रीत निभाने वाले अखंड योगी होते हैं। अखंड योगी होते हैं। आजकल तो महान आत्माएं भी कहलाती हैं। उनके नाम भी अखंडानंद हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सब में अखंड हो। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है। मधुबन निवासियों के लिए सहज है। सिर्फ संग दोष में
ना आए। दूसरा दूसरे के अवगुण को देखते सुनते डोंट केयर। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते। अगर कोई के संग दोष में आ जाते या एक दूसरे के अवगुण देखते तो योग खंडित होता। जो अखंड योगी नहीं वे पूज्य नहीं हो सकता। अगर योग खंडित होता तो थोड़े समय के लिए पूज्य होंगे। सदा क्या का पूज्य बनना है, सदा का पूज्य बनना है ना। आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल्प जड़, आधा कल्प जड़ चित्रों का पूजन। ऐसे हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।